हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश कंगवार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश की बुक से और सप्लीमेंट्री से एक चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि वैज्ञानिक कैसे बनता है कोई भी व्यक्ति, इस बारे में। इसके राइटर हैं R.W. पीटरसन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। क्वेश्चंस एडिट किए गए हैं, शॉर्ट किए गए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ईजिली या तो हटाया गया है या फिर समझाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। What lesson did Ebright learn when he did not win anything at a science fair? यानी जब एब्राइट ने साइंस फेयर में, विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं जीता तो उसने क्या सीखा था, क्या पाठ सीखा? तो इसका जवाब है When Ebright did not win anything at a science fair, he realized what real science was all about. जब एब्राइट ने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता तो उसने एहसास किया कि आखिर वास्तविक विज्ञान क्या है और किस बारे में है। He understood the importance of real experiments. उसने जाना कि वास्तविक प्रयोगों का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2, What was the achievement of Richard Ebright by the time he was in the second grade? रिचर्ड एब्राइट जब दूसरी कक्षा में था तो उसने क्या सीखा या कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? तो इसका जवाब है बाय द टाइम रिचर्ड एब्राइट वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब एब्राइट दूसरी कक्षा में था तो उसने तितलियों के अपने मतलब होम टाउन के आसपास में जितनी भी तितलियां थीं उनमें से 25 प्रकार की प्रजातियां उसने इकट्ठी कर ली थी। तो ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी माँ ने उसकी मदद कैसे की? क्योंकि जैसे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी एक वैज्ञानिक का बनना, तो वैज्ञानिक के बनने के पीछे की जो कहानी है उसमें सबसे बड़ा रोल एब्राइट की मदर का है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए, और एक बार में ईजिली अंडरस्टूड नहीं है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी या फिर आपको इसमें क्या चाहिए, इस बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे कि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। तो इसके आंसर की बात करते हैं। हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी माँ ने उसके इंटरेस्ट को प्रोत्साहित किया, यानी उसकी रुचि सीखने में बढ़े, इसका प्रोत्साहन उसकी माँ ने दिया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसे यात्राओं पर लेकर गई। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, यानी उन्होंने उसकी ज़रूरत में आने वाली, सीखने वाली सभी चीज़ें खरीद कर दी। टेलीस्कोप यानी दूरबीन, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाले, घूमने वाले, और बहुत सारे दूसरे तरह के उपकरण उसे प्रदान किए। दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, जो कई प्रकार से उसके काम में आए, कई प्रकार से सहायता हुई। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक किताब कैसे एक नया मोड़ बनकर उसके सामने आई? तो बात करते हैं अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी बच्चों की एक पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस किताब में ये बताया गया था कि जो मोनार्क नाम की एक प्रजाति है तितलियों की, वो सेंट्रल अमेरिका के लिए कैसे माइग्रेट करती हैं, यानी कि प्रवास करती हैं, वहाँ पर जाती हैं। It opened the world of science to the eager young Richard Ebright. और इस किताब ने छोटे और उत्सुक रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? यानी वैज्ञानिक बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? तो बहुत ध्यान से, बहुत शॉर्ट शब्दों में लिखा गया है, लेकिन ये जो शब्द हैं बहुत ही मायने रखते हैं। टू बिकम साइंटिस्ट अ पर्सन शुड स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। यानी एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनने के लिए फर्स्ट रेट माइंड से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि अपने दिमाग में सीखने की प्राथमिकता रखनी पड़ेगी। क्यूरियोसिटी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मन में हमेशा उत्सुकता रहनी चाहिए, और इसको हमें जीतने की इच्छा में शामिल करना पड़ेगा, और रीज़न जीतने के लिए सही होने चाहिए, तभी हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? तो आंसर है, डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ईच लिविंग बीइंग। यानी डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आनुवांशिक सूचना को हर एक जीव के लिए सूचना पहुंचाता है। यानी हर एक इंसान में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाई जाती है जो उसके पूर्वजों से आती है। डीएनए इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। डीएनए हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, यानी जो अपराधों की श्रृंखला से जुड़े हुए जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं जांच करने के लिए, वहाँ पर। इवन फ्रॉम अ सिंगल हेयर और अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, डीएनए कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट द ट्रू कल्प्रिट। तो चाहे किसी अपराधी का एक सिंगल बाल हो या खून की एक बूंद हो, उससे डीएनए हमें एक वास्तविक दोषी तक या अपराधी तक पहुंचा सकता है। तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके उपयोग। आई होप ये आंसर्स आपको काम में आएंगे, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल टाइम।